बिना पढ़ाई के जीवन एक बीमार व्यक्ति के भांति होता है। पढ़ लिख कर जरूरी नहीं कि नौकरी ही करो, पढ़ो जरूर, लेकिन वो करो जो आपका दिल कहता है या जिसमें आपका जुनून है। न वक्त इतना है कि सिलेबस पूरा किया जाए, न तरकीब की कोई एग्ज़ाम पास किया जाए। न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, न रोया जाए और न सोया जाए। दोस्तों, हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई में उचटने लगता है। जीवन के कश्मकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखकर आपके अंदर की पढ़ाई में आग लग जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ तो भाई, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है? बताओ। नहीं बताओगे तो चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीतिक और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता है? क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ़ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो ना, वास्तव में वे तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझ जाओगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को तुम धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता चल जाएगा कि तुम आमिर खान नहीं फकीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने ड्रीम को लेकर तुम्हारा विज़न क्लियर नहीं है और तुम अपने ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। दोस्त, तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगी कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तो बस तुम कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं है। लेकिन अगर ज़ोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है तो तुम्हें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियों की कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख, प्यास सब गायब हो जाएगी। तुम्हें अंदर की पढ़ाई की भूख जाग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही है कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों को बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर स्टडी मोटिवेशन की आग न लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो कर लेना, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि एक ना एक दिन तुम छाती पीट कर ज़रूर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी है और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहां खड़े हो वहां से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो तुम मन को मारो गोली और चलो उठो पढ़ाई करो। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मन की बात के साथ।